हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीपीओ 2020 जो नवंबर 2020 में हुआ था उसमें लेटर सीरीज़ के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले मैं लेटर सीरीज की एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बेसिक से बताया, और लेटर सीरीज की जो इम्पोर्टेंट बात होती है जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। उस वीडियो में मैंने बताया है आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन कैसे याद करनी है। ठीक है, तो पोजीशन का मतलब यह है जैसे ए बी सी है तो इनकी पोजीशन 1 2 3 है, ये आपको याद रखनी है। शुरू के तो आपको याद होते हैं लेकिन बीच के आप भूल जाते हो। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर फास्ट कर सकें, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने उसमें बताया, आप एच का क्या होता है, एच का 8 होता है, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे आप इसे मिला लीजिए और इसे मिला लीजिए तो ये 8 बन जाता है। तो एच की पोजीशन क्या होती है, 8 होती है। ऐसे ही आपको सारी पोजीशन याद करनी है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एच पी एस जी डी पी एफ एफ एम, और आपको यहाँ पे बताना है। और नेक्स्ट है डी जे जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एच से जी गया तो एच कितना होता है, 8 होता है, और जी 7 होता है तो -1 किया है। जी से एफ गया है, -1 हुआ है। एफ से -1 जाएगा तो 5 होगा, और फिफ्थ पोजीशन पर आपका कौन सा होता है, ई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे बी से आपका डी गया है तो यहाँ पे कितना हुआ है, +2 हुआ है। और डी से आपका एफ गया है, डी 4 होता है, एफ कितना होता है, 6 होता है तो +2 हो रहा है, तो यहाँ भी +2 होगा। और यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे f+2 8 होता है, और 8 किसका होता है, h का होता है, तो EH आ गया। नेक्स्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट s है तो s से आपका p गया है, s 19 होता है, p आपका 16 होता है तो -3 हुआ है। p से m गया है -3, और m 13 होता है, 13 से -3 होगा तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 क्या होता है आपका, j होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा EHJ। ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया एक्स एम टी, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो x से आपका e गया, तो x से आपका e गया तो +7 हुआ। तो +7 कैसे हुआ, x से आपका 24 होता है। ठीक है, 24 25 26, फिर स्टार्टिंग से आ जाएंगे 1 1 ए 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे +7 हुआ, e आया, तो e में +7 किया, e की पोजिशन होती है 5, 5 में +7 किया तो 12। ठीक है, यहाँ पे e से आपका s गया, +7 हुआ। अब s से आपका +7 होगा तो आपका कितना आएगा, तो 26 होगा। s 19 होता है तो 26 आपका कितना होता है, z होता है, तो यहाँ पे आपका z आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका क्या हुआ, m से n गया +1, m n, फिर देखिए o हुआ है, फिर p हुआ है, तो अब क्या होगा, q होगा, +1 करके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे t से a गया है, t से a गया है तो +7 हुआ है, और a से आपका h +7, और h से आपका o यहाँ भी +7 हुआ है। आप देखेंगे h 8 होता है, o 15 होता है, तो o से भी +7 होगा तो कितना होगा, 15 + 7 22 होता है, और 22वीं पोजीशन पे आपका v होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ZQV, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डबल सीरीज है, यानी कि डबल सीरीज का कहने का मतलब है कि दो सीरीज यहाँ पे मिला के एक सीरीज बनाई है। तो इस सीरीज में क्या गया, एक जो सीरीज चल रही है आपकी ये चल रही है, ये चल रही है। ठीक है, दूसरी जो सीरीज चल रही है वो आपकी ये चल रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दूसरी जो सीरीज चल रही है इसका आंसर निकालना है। तो पहली सीरीज में जो लॉजिक लगा है वो ये है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली सीरीज में AEIOU। ठीक है, यहाँ पे O है फिर U आएगा, तो वॉवल है। ठीक है, वॉवल क्या होते हैं, AEIOU। ठीक है, इस सीरीज में चलाएं तो आप देखेंगे कि A आया पहला, फिर उसके बाद आप देखेंगे E आया है, फिर I आया है, फिर O आया है, और उसके बाद नेक्स्ट में देखिए EIOU है। ठीक है, इससे रिपीट किया गया है, पहले E आया है, देखिए यहाँ पे देखिए E आया, I आया, O आया, U आया। इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो यहाँ पे आंसर निकालना है वो दूसरी सीरीज से निकालना है। दूसरी सीरीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरी सीरीज जो है KQLR और ये क्वेश्चन मार्क NT। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आप देखेंगे K से L हुआ, +1 हुआ है, तो L से आपका +1 होगा, +1 होगा तो आपका 13 आएगा। 13 कौन सा होता है, M होता है, M से +1 करेंगे तो 14 N आया। फिर आप देखेंगे Q से R हुआ, +1 हुआ, फिर R से +1 होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे R 18 होता है, 1 करेंगे 19 तो MS आएगा, और S में +1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, T आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा MS, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आप देखेंगे Y से W गया,
y होता है 25, 25 से 23 माइनस 2 किया है, फिर यहाँ पे w से u गया है तो -2 है, तो अब माइनस यहाँ पे 2 होगा, u -2 होगा तो आपका कितना आएगा 19 होता है, 19वीं पोजीशन पे आपका s होता है, तो यहाँ पे s आएगा। उसके बाद देखिए m से o गया, m 13 होता है, o 15 होता है, +2 हुआ है, o से q +2, तो 17 और 2 यहाँ भी +2 होगा, और 17 और 2 कितना होता है 19, 19 होता है s का, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा डबल s आएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे z से w किया है, -3 हुआ है, फिर यहाँ पे आपका देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ है, w से, यहाँ पे आप देखेंगे कि w से क्या होगा, यहाँ पे w से -3 होगा, तो -3 होगा तो आपका t आएगा, यानी कि पहला t आएगा, फिर t से -3 करेंगे तो आपका 17 होगा, 20 - 3 17, 17वीं पोजीशन पे q से -3 आपका 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका t आएगा, आपको पता चल गया पहले वाले में -3 हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे b से x गया, आपका -4 हुआ है, ठीक है, -4 हुआ है, और x से आपका फिर -4 होगा, x 24 होता है तो -4 होगा तो 20 आएगा, और 20वीं पोजीशन पर आपका t होता है। नेक्स्ट भी यहाँ से भी -4 हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे q से आप देखेंगे l गया है तो -5 हुआ है, q 17 होता है और l 12, -5, फिर यहाँ भी -5 होगा, 12 और -5 कितना होता है 7 आपका g होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, आगे भी -5 होगा, यहाँ से भी -5 होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं s से m गया है तो s 19 होता है, m आपका 13 होता है तो आपका कितना हुआ -6 हुआ, और m से -6 करेंगे 13, फिर 7 आएगा तो यहाँ पे आपका g आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा TTGG होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। आपको पता चल गया इसमें लॉजिक क्या है, पहले वाले अल्फ़ाबेट में -3, सेकेंड वाले में -4, फिर -5 हो रहा है, फिर फोर्थ वाले में -6 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखेंगे कि a हुआ, a 1 होता है तो 1 से आपका +4 हुआ है, और e से आपका फिर +4 हुआ है, 9 हुआ है, फिर यहाँ पे +4 होगा तो 9 + 4 कितना होता है आपका 13, और 13वीं पोजीशन पे m होता है, ठीक है। अगर आप यहीं पे रुक गए और आपने m देख के इस पर क्लिक कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि आगे आपका चेंज होता। अगर आप यहाँ पे m होता तो m से आप +4 करते तो आपके पास 17 आता, और 17वीं पोजीशन पे q था, ठीक है। यहाँ पे q आना चाहिए था u की जगह, लेकिन q नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक इस पर फॉलो नहीं हो रहा है। आपको देखना होगा कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लॉजिक बनाना होगा जो ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है आपको पता है वॉवल A E I O U, तो यहाँ पे क्या किया गया, जो पहला इनका अल्फ़ाबेट है वो क्या है, A है, E है, I है, अब क्या आएगा O आएगा, O के बाद आपका U आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए G से K हुआ है तो यहाँ पे आपका कितना किया गया 7, 4 + 4 किया गया, और K से O हुआ +4 किया गया, तो O से आपका +4 होगा 19 आएगा, 19 आपका S होता है, S से +4 करेंगे 23 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आगे सही जा रहा है, तो OS आएगा, तो OS आते ही आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। M से आप देखेंगे M में +1 किया, MNO, अब क्या आएगा P आएगा, और P के बाद आपका Q आएगा, तो OSP इसका आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे K से आपका J गया, -1 हुआ है, ठीक है। J से I यहाँ भी -1 हुआ है, ठीक है, तो -1 चल रहा है, तो यहाँ -1 होगा तो आपका G आएगा, तो पहला आपका G होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। फिर O से P देखेंगे कि O से P क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो OPQ R, अब क्या आएगा नेक्स्ट +1 S आएगा, तो नेक्स्ट आपका S आएगा। उसके बाद आप देखेंगे Y से X हुआ, तो यहाँ पे फिर से -1 हो गया, -1 W X से -1, तो यहाँ पे -1, और V -1 कितना होगा 21 होगा, 21 आपका ये होता है, तो GSU इसका आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। -1 +1 -1 हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या है आपका, U से आपका Z हुआ है, तो U से आपका Z हुआ है तो यहाँ पे कितना हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पे 21 + 5 हुआ है, +5 हुआ है। यहाँ से Z से E हुआ +5, E से आपका Z हुआ +5, तो यहाँ भी Z से आपका नेक्स्ट जो आएगा +5 होगा, तो Z में Z 10वीं पोजीशन में होता है तो 15 आएगा, और 15वीं पोजीशन पर आपका कौन सा होता है O होता है, तो आपका O पहला आएगा। उसके बाद आप देखेंगे K से P हुआ, यहाँ भी +5 हो रहा है, P से U +5, तो यहाँ भी +5 होगा, तो Z में +5 करेंगे तो आपके पास E आएगा, तो OE होगा।
तो ओ ई आते ही आपके ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर ये होगा। आप नेक्स्ट चेक करके देख लीजिए, मोस्टली आपका 90% आपका यही आएगा, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए एस से आपका एक्स गया +5 हो रहा है यहाँ भी, एक्स से आपका, ठीक है, एक्स से आप सी जाएंगे +5, यहाँ भी +5 हो रहा है, और एस से आपका यहाँ पे आप नेक्स्ट जाएंगे एच से +5 करेंगे तो आपका 13 आएगा, और 13 एम होता है। तो ओ ई एम इसका आंसर होगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ भी वही लॉजिक है, जो पहला आपका है वो ए ई आई ओ यू है, ठीक है। तो आप देखिए ये ए है, फिर ई आ रहा है, तो अब आई आएगा, फिर उसके बाद ओ है, फिर यू है, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखेंगे जेड से वी हुआ -4 हुआ, तो वी से अब -4 होगा, वी -4 कितना होगा आपके पास, वी -4 करेंगे तो आपके पास आएगा 22 18 आर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर आएगा, तो आर के बाद देखेंगे आपका यहाँ कितना हुआ 12 हुआ, यानी कि यहाँ पे -6 हुआ है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एल से एफ गया, यहाँ पे कितना हुआ -6 हुआ है, ठीक है। तो आपको पता चल गया -4 -6 -6 हो रहा है दूसरे वाले में। इसमें देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका ए से -4 हुआ है, ठीक है, -4 हुआ है, फिर यहाँ पे आपका -4 होगा, और W से -4 जाएंगे तो आपके पास 19 आएगा, और 19वीं पोजीशन पे एस है, IRS इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। आगे आप चेक करेंगे, S के बाद आपका -6 हुआ है, M आया है, फिर आपके पास -6 हुआ है, आपके पास G आया। तो आपको पता चल गया यहाँ पे लॉजिक जो है, जो पहला आपका लेटर है यानी कि अल्फ़ाबेट है वो AEIOU है, और दूसरे में आपका दूसरे में आपका 2 बार क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, फिर उसके बाद आपका -6 हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप P से Q गए, आपका कितना हुआ +1 हुआ, Q से S +2 हुआ, और S से V आपका +3 हुआ। तो अब आपको पता चल गया, पहले वाले में देखेंगे कि हम पहले वाले में जो आपका लॉजिक आ रहा है +1 +2 +3 आ रहा है, तो अब +4 आना चाहिए। तो और 22 और 4 26 होता है, 26वां कौन सा अल्फ़ाबेट होता है आपका जेड, तो आपका जेड आएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। उसके बाद आप देखेंगे जेड से ए गया, यहाँ भी +1 हुआ है, ए से आपका सी +2, सी से आपका एफ +3, और एफ से आपका नेक्स्ट क्या होगा +4 होगा, एफ +4 आपका 10 होता है, और 10वीं पोजीशन पे आपका जे होता है। तो यहाँ पे जे होता है, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। आप नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, एक्स से वाई +1 +2 +3, और डी से आपका +4 होगा, तो आपका 4 + 4 8 एच आएगा। तो आपका आंसर ZJ H होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, P से M गया है तो -3 हुआ है, M से I गया, आपका कितना हुआ, M से I गया तो आप देखें 13 -4 हुआ है, और यहाँ पे I से आप D गए तो -5 हुआ है, तो अब क्या होगा -6 होगा, और -6 क्या होगा आपका x आएगा, D 4 कम होगा और 2 जाएगा तो x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x आएगा। उसके बाद आप देखें O से L गया, O से L गया -3, फिर आपका -4, फिर -5, और अब -6 होगा, तो C से -6 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 23 आपका W होता है, तो XW आपका शुरू होगा, तो आपका ये कैंसिल, तो आपके 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है देखेंगे आप U से, अब आपको पता चल गया कि -3 -4 -5 -6 हो रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट -6 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, 9 होती है आई की पोजीशन, 9 -6 3 आएगा, और 3 पोजीशन पर आपका C होता है, तो XWC आएगा, ठीक है। तो आपका ये भी कैंसिल, और यहाँ पे अगर आप -6 करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, F -6Z आएगा, तो आपके पास आंसर क्या हो गया, XWCZ हो गया, ठीक है। ये सारी पोजीशन पर -3 -4 -5 -6 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, P से E गया -11 हुआ, E से आपका T गया है, यहाँ भी आपका -11 हुआ है, ठीक है। तो -11 हुआ है E से T, तो अब नेक्स्ट भी आपका -11 होगा, -11 क्या आएगा, T 20 होता है, 20 में से -11 करेंगे तो 9 आएगा, और 9th पोजीशन पर आपका कौन सा होता है, I होता है, तो आपका पहला जो अल्फ़ाबेट आएगा I होगा। तो 9th पोजीशन पर I कैसे होता है मैंने बताया, I को आप ऐसे भी लिखते हैं, और यही इसकी पोजीशन भी होगी 9, ठीक है। I को आप ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद M से आप B गए तो यहाँ भी आपने -11 किया, और B से आप Q गए, यहाँ भी -11 किया, ठीक है। तो अब Q से आप जाएंगे नेक्स्ट -11, Q 17 होता है, 17 में से 11 घटाएंगे आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा, और छठी पोजीशन पे आपके पास क्या होता है, F होता है।
तो एफ आपका कौन सा हो गया, ये हो गया। तो आप आंसर देख के ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, आपका आंसर IFC होगा। आप आगे चेक करिए, जे से वाई गया -11, वाई से एन गया -11 और एन से आपका -11 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा और 3 पोजीशन पे आपका सी होता है। तो IFC इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे ई से जे गया है, यहाँ पे +5 हुआ, फिर यहाँ पे ओ पे आया +5, तो अब नेक्स्ट भी +5 होगा, 15 + 5 20, तो टी आएगा। तो टी आपका आते ही आप देखेंगे कि ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। हालांकि आपको चेक करना है आगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास टाइम कम है, कुछ ही सेकेंड है, तो आप ऐसे एक बार चांस ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरा चेक करना है क्योंकि लॉजिक आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से बी से जी गया, ये भी +5 है, और जी से एल गया, ये भी +5 है, और एल से नेक्स्ट जाएंगे तो ये भी +5 होगा। 12 5 17 और 17 क्या होता है, क्यू होता है। टी क्यू आ गए तो 2 मिल गए, तो तीसरा भी सेम ही होगा। एफ से के गए +5, के से पी गए +5, तो पी से +5 जाएंगे, 16 5 21 21 यू होता है। तो टी क्यू यू आएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 19 से के गए तो -8 हुआ, और के से आपका नेक्स्ट जाएंगे तो आपका क्या होगा, के से सी गए तो -8 हुआ। तो यहाँ से आपका -8 जाने में आपके पास कितना होगा, 3 जाएंगे, उसके बाद 5 जाएंगे तो 21 होना चाहिए, तो यू आना चाहिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखेंगे ए से एस गए हैं तो +18 हुआ है, और एस से के गए हैं तो आपके पास +18 हुआ है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आप +18 जाएंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए था, तो सी आना चाहिए था। तो यू सी आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप देखें इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, तो आगे आप देखें कि यहाँ पे -8 हुआ है, फिर से -8 होगा, और यहाँ पे -8 होगा तो आई आना चाहिए। तो यू सी आई आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। अगर हम इस लॉजिक को फॉलो करते हैं तो ये फॉलो नहीं हुआ, तो ये फॉलो नहीं हुआ है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से अपना लॉजिक बनाना पड़ेगा, दूसरा ढूंढना पड़ेगा, जब तक हमें पता नहीं है एग्जामिनर की सोच क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो इसका आंसर है, तो उस हिसाब से लॉजिक क्या है, आप देखेंगे एस और ए। तो एस जो होता है 1 होता है, ये 19, मैं इनकी पोजीशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 7, ये 11 19 25, और ये आपका 3 11, ये आपका 17। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 19 के बीच में जो आप 1 और 19 के बीच में आपका जो डिफरेंस है, यानी कि एस से ए जाने में आपको +8 करना पड़ेगा। ठीक है, एस से ए जाने में, और ए से जी जाने में आपको +6 करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे के से एस जाने में आपको +8 करना पड़ रहा है, और एस से वाई जाने में आपको +6 करना पड़ रहा है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे सी से के जाने में आपको +8 करना पड़ रहा है, और के से क्यू जाने में आपको +6 करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि +8 +6 +8 +6 हो रहा है, जो भी नेक्स्ट आ रहा है। तो आप ऐसे ऑप्शन में देख सकते हैं जिसमें आपका यू आपका 21 है, 21 से 26 जाने में +8 नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आप इसे चेक करेंगे आर से जेड जाने में, यहाँ भी आपका 18 और ये आपका 26 है, यहाँ भी +8 नहीं हो रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे +8 हो रहा है, 18 और 26। ठीक है, तो +8 हो रहा है। यहाँ से जेड से एफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका +6, यहाँ पे +6 हो रहा है, तो ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, 18, ये भी +6 हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका यू से ए जा रहा है, तो ये तो +8 नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपका +6 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, एस से ए जाने में यहाँ भी आपका 8 हो रहा है। ठीक है, और ए से जी जाने में यहाँ पे +6, तो 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे +8 और +6 हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी नहीं बता सकते कि और क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है, एक लॉजिक आपका ये भी यहाँ पे फेल होता है, 18 और 26 आपका 2 6 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि ये क्या है, तो मुझे यहाँ पे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको आता है तो आप इस लॉजिक को बताएं ज़रूर। एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे +6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं +6 हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि एस से के जा रहा है, तो आप यहाँ पे जी से के आ रहा है, तो जी से के आने में आपके पास +4 हो रहा है, और वाई से सी जाने में आपके पास +4 हो रहा है। तो अब सी से आपका +4 होना चाहिए था, नहीं सॉरी सी से नहीं, क्यू से +4 होना चाहिए, तो 21 यू आना चाहिए था, तो यू आता। और यहाँ पे जो सब में है ए जी में +6 का है, तो उसके हिसाब से यू ए जी भी इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपका पेपर में जो आंसर दिया गया है वो एस ए जी दिया गया है, तो एस ए जी में आपका 19
1, यहाँ पे आप कहेंगे आपके पास कितना हो रहा है 6 + 8 हो रहा है, ठीक है। 19 1 7 ये दिया गया। तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर है क्या, तो ये आपको देखना है। आप बताइए इसका लॉजिक क्या हो सकता है, मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हो या कुछ लॉजिक हो सकता है जो मेरे दिमाग में ना आ रहा हो। अगर आपके दिमाग में आता तो आप इसे ज़रूर बताएं, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस पर क्या दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे S से आपका L गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पे -7 हुआ है, और नेक्स्ट में आपका फिर से -7 हुआ है, और यहाँ पे फिर -7 होगा। तो -7 आपका क्या होगा x में जाएगा। तो यहाँ पे आपका e से 5 होता है, -7 करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ पे x आएगा पहला। फिर उसके बाद q से आपका j गए तो यहाँ पे फिर से -7 हुआ, और j से c गए तो यहाँ पे -7 हुआ, तो फिर -7 ही होगा, ठीक है। हर बार -7 हो रहा है, तो c में -7 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 22 आएगा, और 22 आपका v होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है c की पोजीशन 3 होती है, यहाँ से -7 करेंगे तो 3 तो ये जाएगा, फिर हमें जो माइनस करना है वो 26 से करना है, क्योंकि यहाँ पे हम a से लेके z तक की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे, अगर आपने पहले किया होगा तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद o से h गए, 15 - 7 8 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे h आया, फिर -7 किया गया, तो अब नेक्स्ट भी -7 होगा। a - 7 आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो ठीक है। तो 20 आपका आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा आपका t, यहाँ पे आपका t आ जाएगा, तो xv t इसका आंसर होगा। xv जो आपका ऑप्शन है वो फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे k से, अब मुझे देख के पता चल गया कि ये k p जो है ये आपस में अपोजिट हैं, mn अपोजिट है, ir अपोजिट है, ol अपोजिट है, gt अपोजिट है, इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो अपोजिट वाला ही आएगा। तो pj तो अपोजिट है नहीं, ये तो ये होगा नहीं। qk भी, ये भी अपोजिट नहीं है, ये नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा pk qj में होगा, ठीक है। ये मैंने आपका देख के सोचा, अगर मेरे पास टाइम कम होता तो मैं इन दोनों में से एक आंसर लगाता। अब देखना है कि इसका आंसर होगा क्या, लॉजिक से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, तो k से आपका m गया है तो +2 हुआ है। उसके बाद आपका m से i गया है तो -4 हुआ है, और i से आपका o गया है तो आपका +6 हुआ है, 9 6 15, और फिर आपके पास कितना हुआ है 15 7 आया तो -8 हुआ है। तो आपने देखा पहले +2 -4 +6 -8, अब क्या होगा +10 होगा। +10 होने में आपके पास क्या आएगा, जी में आप 10 जोड़ेंगे तो आपके पास 17 आएगा, और 17वीं पोजीशन पे आपका Q होता है। तो आपका आंसर ये हो सकता है Q वाला, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे A के बाद I आया, ठीक है, 8 का गैप। फिर आपके पास 21 आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले 8 का गैप आया, फिर उसके बाद आपके पास 21 आया, तो I के बाद U आया, तो यानी कि आपका 9 9 21 12 का गैप, ठीक है, यानी कि 12 प्लस किया। फिर I के बाद U के बाद E आ गया, तो यानी कि आपके पास कितना हुआ 11 5 16 -16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 8 + 4 12 हुआ, फिर -4 इस पे 12 पे आपका -16 हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे 16 से 5 से O हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे 5 10 + 10 हुआ। तो यहाँ पे आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉजिक क्या है सेकंड वाले में, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं इस पे और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे वॉवल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो A E I O U, ठीक है, ये होता है। तो आप देखेंगे पहले A आया, फिर इन्होंने E को छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट में I आ गया, फिर I के बाद इन्होंने O को छोड़ा, नेक्स्ट में U आया, फिर U के बाद इन्होंने A को छोड़ा, ठीक है, A को छोड़ा, फिर E आ गया है, ठीक है, एक छोड़ लें उसके बाद वाला वॉवल आ रहा है। फिर उसके बाद E को छोड़ के नेक्स्ट में क्या आया, O आया, ठीक है, O आया। उसके बाद आप किसको छोड़ेंगे, O आया। अब किसको छोड़ेंगे, O के बाद U को छोड़ेंगे, इसके बाद वाला A आना, तो यानी कि बीच में आपका A आएगा, ये आपने देख लिया QA आ गया। नेक्स्ट में आप देखेंगे P से N गया है, तो यहाँ पे आपका -2 हुआ है, फिर यहाँ पे आपका +4 हुआ है, यहाँ पे आपका -6 हुआ है, फिर आपका +8 हुआ है। तो अब क्या होगा -10 होगा, और 20 में से आप 10 घटाएंगे 10 आएगा, और 10वीं पोजीशन पे J होता है।
तो आपका QAJ इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक इसमें आपको समझना था। ठीक है, इसमें और भी लॉजिक हो सकते हैं, इससे आसान भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में जो पहले आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको आपको बता रहा हूँ। आप हो सकता है बेस्ट लॉजिक आप सोच सकते हैं। अगर आप सोचेंगे किसी क्वेश्चन का बेस्ट लॉजिक तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे टी से आपका वी गया है तो +2 हुआ है, और भी से आपका x गया है +2, तो नेक्स्ट भी आपका +2 होगा। +2 होगा, x प्लस 24 होता है, 24 + 2 26, और 26वीं पोजीशन में आपका z होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक बार के लिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आप चेक करेंगे, w से y +2 हुआ है और y से a +2 हुआ है, तो यहाँ से +2 होगा, तो a +2 3 होता है, और तीसरी पोजीशन पर आपका c होता है, तो z c आएगा। तो ये आपका आंसर हो सकता है। z से आप b देखेंगे, यहाँ भी +2 हुआ है, और b से आपका d देखेंगे, यहाँ +2 हुआ है, और d से आपका नेक्स्ट +2 होगा, 6 आएगा, और छठी पोजीशन पे आपका f होता है। तो ZCF इसका आंसर होगा, जो कि 4th है। तो यहाँ पे आपका लेटर सीरीज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी आने वाली वीडियो का फ़ायदा मिल सके। मैं और भी वीडियो लाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।